please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जनक दवे बड़ी खबर दे रहे हैं। गुजरात में आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी राज्यसभा के लिए नामांकन भरेंगे। शंकर सिंह वाघेला के कांग्रेस छोड़ने के बाद से ही कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई थी। वहीं अब कांग्रेस के 3 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। साथ ही सूत्र ये खबर भी दे रहे हैं कि 11 और विधायक कांग्रेस छोड़ सकते हैं। जनक, क्या जानकारी वहां से मिल रही है? क्या 11 और विधायक हैं जो कांग्रेस छोड़ सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को। बिल्कुल, देखिए, और ये भी एक स्ट्रेटेजी के तहत ही हो रहा है। बापू के समर्थक ग्रुप है, वो इस तरीके का दबाव बनाने की एक राजनीति भी कह सकते हैं आप इसे। राष्ट्रपति चुनाव में भी 11 वोट का क्रॉस वोटिंग हुआ था और उस पर भी आरोप इसी तरीके का लगा था कि बापू समर्थक लोग ही थे जिन्होंने क्रॉस वोट किया था। और अब राज्यसभा की चुनाव, उसमें भी सोनिया गांधी के सलाहकार जो अहमद पटेल हैं, वो अपना भविष्य आजमा रहे हैं। ऐसे में उनको किस तरीके से हराया जाए या उनके लिए मुश्किलें कैसे बढ़ाई जाए, ये कोशिश के तौर पे ही ये किया जा रहा है। उनको वैसे दरअसल 47 वोटों की दरकार है, लेकिन अगर 11 विधायक अगर इस्तीफा देते हैं तो निश्चित तौर पर जो वोट का रेशियो है वो कम हो जाएगा और ऐसे में उनके जीतने के चांसेस बेहद कम हो जाएंगे। तो बीजेपी की ओर से भी ये कोशिश, क्योंकि बीजेपी बलवंत सिंह कल तक जो कांग्रेस के चीफ व्हिप थे वो अब इस्तीफा देकर बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं और बीजेपी से वो राज्यसभा के चुनाव अहमद पटेल के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर बेहद दिलचस्प होगा। 8 तारीख को ये हालांकि पूरा मामले का खुलासा हो पाएगा, लेकिन 8 जो रणनीति है कांग्रेस और बापू समर्थक ग्रुप जो नाराज ग्रुप है, उनकी जो रणनीति है उसके तहत हर रोज 2 या 3 इस्तीफे होंगे, जिसके चलते 8 तारीख तक 11 से 12 इस्तीफे इस मामले में हो। जनक, क्या इस बारे में भी कोई जानकारी कि अहमद पटेल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, राज्यसभा नहीं पहुंच सकते हैं वो? साथ ही साथ जो विधायकों की संख्या 11 बताई जा रही है, ये संख्या क्या और भी बढ़ सकता है? बिल्कुल, दावा तो तमाम ओर से, बापू समर्थक ग्रुप की ओर से तो इससे भी ज्यादा समर्थक साथ में होने का दावा किया जा रहा है। निश्चित तौर पर अहमद पटेल की राज्यसभा में पहुंचना मुश्किल होगा, ये बिल्कुल साफ तौर पे दिख रहा है। लेकिन अहमद पटेल भी एक मजे हुए नेता हैं, लंबे समय से गुजरात से राजनीति में राज्यसभा चुनाव से वो जीतते आए हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 11 विधायक अगर वोट नहीं डाल पाएंगे, अगर इस्तीफा दे देते हैं तो उसमें वोट का जो रेशियो है वो फिर बेहद कम हो जाएगा, क्योंकि 182 विधायकों की जो सभ्य संख्या है असेंबली में वो फिर घटकर 11 कम हो जाती है, तो वो 170 के आसपास आएगा। और 170 के हिसाब से 4 के डिवाइड किया जाए वोटों को तो वो फिर 40 के आसपास होना है। ऐसे में निश्चित तौर पर राहें बेहद मुश्किल होगी राज्यसभा चुनाव में पहुंचने की, और बीजेपी की मुश्किल हो जाएंगी। तो कुछ ही दिन में तस्वीर भी साफ हो जाएगी। जनक, बहुत बहुत शुक्रिया।